जी रिकॉर्डिंग। प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। श्लोक क्रमांक 2। संजय उवाच द्रष्टा तु पांडवानीकां यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अनुवाद पढ़िए। शिला प्रपाद की जय। पांडवों की सेना को व्यूह प्रभु जी यहाँ से पढ़ना ना। संजय ने कहा या तात्पर्य से पढ़। अनुवाद पढ़िए, पहले अनुवाद। हाँ जी। पांडवों की सेना को व्यूह व्यूह रचना को राजा दुर्योधन ने तदा तदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंग में पास जाकर राजा वचन माने शब्द, अंचित माने कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो देखिए, जो पहला श्लोक था उसमें संजय जी ने जो है अपना प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हमने विस्तृत चर्चा करनी थी कि संजय की उसके पीछे मानसिकता क्या थी, क्यों वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे। हालांकि प्रश्न पूछना कोई बुद्धिमानी का प्रश्न तो था नहीं, लेकिन उसकी जो मनोवृत्ति थी वो हमने देखी कि बलदेव विद्याभूषण ने क्या पॉइंट बताया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने क्या बताया, है ना। इसके बाद फिर अब हम जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं, अपना श्लोक क्रमांक 2 की जिसका उत्तर दे रहे हैं। तो आप लोग नोट कर सकते, श्लोक क्रमांक 2 से लेके 11 तक, श्लोक क्रमांक 2 से लेके 11 तक जो दुर्योधन का भय प्रकट होगा और वो दोनों सेनाओं की व्यूह रचना के बारे में बताने वाले, दोनों सेनाओं का वर्णन करेंगे। मन में भय रहेगा और दोनों सेनाओं का वो वर्णन करेंगे। इससे श्लोक चलेगा। तो जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठा और मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्र द्वारा सेना की रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो देखिए, अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पांडवों की कौरवों की सेना है उसका सेनापति कौन है अभी? पितामह भीष्म, बराबर है। तो दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना देखी तो वो घबरा गया। असल में देखा जाए तो उसमें लिखा गुरु के पास गया, माने गुरु मतलब गुरु द्रोण, लेकिन एक्चुअली में तो जाना किसके पास चाहिए था? पितामह भीष्म के पास, क्योंकि सेनापति वो हैं। बल्कि उसको जाना भी नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा उनको बुलाना चाहिए उसको, क्योंकि उसका पावर है, वो राजा है इस समय। धृतराष्ट्र पूरे जो भारत की जो राष्ट्र है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है दुर्योधन। एक मिनट। तो लेकिन वो पितामह भीष्म के पास ना जाकर कहाँ जा रहा है? गुरु द्रोण के पास। तो एक्चुअली क्या है, आचार्यगण बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखी तो वो घबरा गया। हालांकि जो पांडवों की सेना थी वो मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी, और जो कौरवों की सेना थी वो 11 अक्षौहिणी सेना है। तो कौरवों की सेना दुर्योधन की सेना 4 गुनी अधिक है उनसे, अधिक अधिक है संख्या में। लेकिन फिर भी दुर्योधन घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि पांडव इतने लोग भी ला पाएंगे, पांडव इतने लोग भी ला पाएंगे। और उसने देखा कि उनकी सेना का सेनापति कौन है। भाई, उसको अपनी सेना का सेनापति तो पता है कि पितामह भीष्म है, और उनकी सेना का सेनापति कौन है? तो उनकी सेना का जो सेनापति है वो है आ, भीम प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, दृष्टद्युम्न। हम्म। दृष्टद्युम्न जी जो है वो उनकी सेना के सेनापति हैं। ये बात है। तो दृष्टद्युम्न के गुरु कौन है? गुरु द्रोण। एक्चुअली जो राजा द्रुपद थे, एक्चुअली गुरु द्रोणाचार्य के एक दोस्त थे जिनका नाम था राजा द्रुपद। दोनों बचपन से दोस्त थे, लंगोटिया यार थे। लेकिन समय जब बढ़ा तो
एक राजा बन गया काफी बड़ा, और गुरु द्रोण एकदम गरीब बन गए थे, बहुत गरीब, इतने गरीब हो गए थे घर में खाने को भी कुछ नहीं रहता था, तन में ढाकने को कपड़े नहीं होते थे। तो उनका बच्चा था, बच्चे का नाम था अश्वत्थामा, आप जानते हो। तो उसको जब भूख लगती थी तो वो आटे में पानी मिला के खिलाते थे, केवल आटा है उसमें पानी मिला के बच्चे की भूख शांत कर दी, इतनी ज्यादा गरीबी थी उनके पास। तो उनकी पत्नी ने सजेस्ट किया था कि देखो तुम इतने गरीब हो, लेकिन राजा तो तुम्हारा दोस्त है बचपन का, क्यों ना तुम उससे जाके कुछ सलाह मांगो। तो गुरु द्रोण उसके पास गए, उसको बोला कि मित्र, अभी मैं आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे भाग्य से मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरी आप कुछ सहायता कीजिए। उनके वो दरबार में गए थे मांगने, लेकिन उस टाइम मंद अपने धन के या ऐश्वर्य के अंधकार में द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य को बहुत खरी खोटी सुनाई थी, बहुत ज्यादा बोला था कि अरे बचपन की बात थी, तुम अभी तक उसको लेके बैठे हुए हो, वो तो बचपन की बात चली गई, बचपन गया, दोस्ती खत्म हो गई, अब तो सब समय बदल चुका है, देखो तुम कहाँ हो कहाँ मैं हूँ, आज मैं सारे इतने बड़ा राजा हूँ, इतने बड़ा राष्ट्र का मालिक हूँ, इतनी धन संपत्ति है मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सर पे छत नहीं है। ऐसा करके उसको भरी सभा में अपमानित किया था। कहते हैं ना वो, दोनों में इतना अंतर था, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इतना अंतर था दोनों में। तो इस प्रकार से भरी सभा में उसका अपमान हुआ था। तो गुरुद्रोण के बाद बहुत जम के लग गई थी, और वो सोचे गए थे कि मेरे मित्र मैंने अपमान किया था, इस अपमान का बदला जरूर लूंगा मैं। तब जाके वो पांडवों के शिविर में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर इसके बाद फिर द्रुपद ने एक यज्ञ किया था। और द्रुपद ने यज्ञ किया ही केवल इसलिए था कि इस मंशा से किया था कि मुझे ऐसा पुत्र मिले, ऐसा पुत्र मिले जो गुरु द्रोण का वध कर सके। द्रुपद जो पुत्र था, ये द्रुपद यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, द्रौपदी भी यज्ञ से उत्पन्न हुई, दोनों यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। दोनों तो द्रुपद और द्रौपदी भाई बहन है। तो ऐसा उन्होंने यज्ञ यज्ञ केवल दशतुम्न का जो जन्म जन्म हुआ था वो केवल अ, गुरु द्रोण को मारने के लिए हुआ था, ये बात थी। तो इसीलिए दुर्योधन जो है अनायास ही गुरु के पास चला गया है, जब उसे जाना चाहिए पितामह भीष्म के पास, लेकिन गया किसके पास है, गुरु द्रोणाचार्य के पास चला गया एकदम, ये बात हुई है। तो अब आप तात्पर्य पढ़िए रुचि दीदी। क्या हुआ, हेमलता माता जी आप पढ़ोगे तात्पर्य। जी जी, हरे कृष्ण। पढ़ रही प्रभु परम जी। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महायज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे। माता जी जी, आप कौन सा परपट पढ़ रहे हो। प्रभु जी थर्ड का पढ़ने लगी माता जी शायद। हाँ वही मुझे लग रहा है, आप तो जी दूसरा जी, पढ़ थर्ड रहे का हैं। ही है प्रभु जी। दो का था, जी, एक तो हो दो का चुका था है, प्रभु जी। ठीक है, दो का पढ़ रही हूँ। ठीक, हरे कृष्णा, गलती हो गई, माफ माफ कीजिएगा प्रभु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न को मंतव्यों को समझ गया। अतः
वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन का राजा कहकर यह संबंधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वत्र उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना को देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बात वही थी, इतनी उम्मीद नहीं थी उनको कि वो इतनी बड़ी सेना लेकर आएंगे। तो इतनी बड़ा सेना देखकर वो जो है घबरा गया एकदम, और घबराने की वजह से जो है वो एकदम घबरा गया एकदम। और संजय इस बात को समझ चुका था कि संजय दिस मतलब समझ ही आता है। मतलब मुद्दा ये है कि पहले श्लोक में जब अर्जुन ने बोला था, धृतराज जी ने बोला था कि युद्ध की इच्छा से खट्टों के मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, तो वो उनको ये भय था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने संधि कर ली होगी अगर, या राज्य उनको दे दिया होगा कि यार तो तुम पूरा राज्य रख लो और मैं जाता हूँ, जब हम चर्चा कर चुके। इसलिए ये बात जो है संजय उनके मंतव्य को समझ गए थे। तो संजय जी ने जब ये बात पूछी गई ना, तो धृतराष्ट्र के मंतव्य को जान लिया था। ये बात है, इसलिए वो निराश, इसलिए उसने वो अगले श्लोक में बोलेंगे, इसमें इसी श्लोक में बोला ऊपर, इस श्लोक आप देखोगे ना, ये आया श्लोक, राजा राजा वचनम जो अभी आप उनको सामान चाहिए, हम दे के आ रहे हैं। राजा वचनम अब्रवीत। अभी वो बुला रही है, बुला रही। ये म्यूट कीजिए, कहाँ से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कीजिए। कुछ चीज आपकी तरफ से आवाज आ रही है क्या? हाँ, योगेश चावला प्रभु जी। सब लोग म्यूट कीजिए अपना अपना, प्लीज म्यूट करके रखो, जब आपको बोलना होगा ना तब आप बोलिएगा। योगेश चावला जी आप भी म्यूट कर लीजिए, जगह सब भक्तों का डिस्टर्ब होगा। जब हाथ में पूछूंगा जब, तो आप हाथ उठाइएगा, फिर मैं जिसका नाम बोलूंगा फिर आप अनम्यूट करके बोलिए, और जब अपनी बात खत्म कर दो तो फिर आप वापस कर दो। तो यहाँ पर संजय ने दुर्योधन को क्या लगाया? राजा शब्द लगाया है, जबकि जरूरत थी तो राजा के बिना भी बात हो सकती थी, वैसा बोल सकते थे, आचार्य उपसंगम्य वचनम अब्रवीत दुर्योधन स्थिता, ऐसा करके बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन के राजा शब्द लगाया है। क्यों? उनको भी उनके मन को भाव गए थे कि इनके मन में क्या भय चल रहा है, क्या इनके मन में डाउट है, कि क्या सोच रहे हैं। इससे उन्हें बोल दिया राजा। राजा मतलब अभी दुर्योधन ही राजा बने हुए हैं, वो कोई राजा है नहीं, यानी अभी संधि नहीं हुई। तो महाराज आप डरे नहीं, जो भय आपको लग रहा है कि जो संधि हो गई है, तो वो संधि हुई नहीं, इसलिए राजा वचन अब्रवीत बोला गया। तो यहाँ पे सर्वेंट जो एक संजय एक धृतराष्ट्र के सर्वेंट की भूमिका निभा रहे हैं, तो उसने जो है ये बात को दर्शा दिया एकदम कि एक जो सर्वेंट होता है उसको अपने मालिक की बात पता हो, मनोभाव पता होना चाहिए जब इसकी सेवा करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे वरिष्ठ जन, हम लोग जो वरिष्ठ जन है हमारे, और या जिनको हम गुरु बोल देते हैं, कभी भी गलती से बोलना नहीं चाहिए। तो वो हर बात हमको मोटे तौर पर नहीं बोलेंगे हर बार। जो बुद्धिमान शिष्य होता है वो मन की भाव को भाप लेता है। तो ये मुद्दा असल में रिलेशनशिप का होता है। जितनी हमारी उनसे अधिक रिलेशनशिप होती है, उतनी अंदर हम उनके मनों को भाव को समझ सकते हैं। जब मन के आंतरिक भाव को समझ सकते हैं, तब हम बढ़िया से और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। ये बात है। सेवा करने के लिए हमको मनोभाव समझना, सही सही मनोभाव जो सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन जनरली वो गलती होता है, क्योंकि उतना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जब रहता है अच्छा से, आदमी ने गीता अच्छे से पढ़ी, अच्छे से समझी है, तो हम उनका मनोभाव तो समझ ही सकते हैं, सिर्फ हम किसी का भी मनोभाव समझ सकते हैं। तो निर्भर करता है कि हमने कितनी आध्यात्मिक प्रगति करी है, उसके साथ से मुझे मनोभाव समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात थी। तो दुर्योधन ने ये बात बोल दिया कि राजा वचनम अब्रवीत,
कि जो है दुर्योधन अभी भी राजा बना हुआ है और आप चिंता नहीं करें। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, देखिए दुर्योधन राजा है ना, वही बात मैं आपसे बोल रहा था, तो भी स्थिति गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। सेनापति नहीं, यहाँ पे शायद मुझे लगता है गलत लिखा, वो तो गए हैं सेनापति तो ये पार्टी में जो व्यक्ति है वो धृष्टद्युम्न है, जो कि केवल गुरु द्रोण को मारने के लिए पैदा हुआ है। सबको पता था धृष्टद्युम्न का जन्म केवल गुरु द्रोण को मारने के लिए हुआ था, सब जानते थे। तो कुटी तक चलते चलते वो उनके पास गया, लेकिन वास्तव में जो था कि वो घबरा चुका था, लेकिन इस बात को वो छुपाना चाह रहा था। दुर्योधन वास्तव में पांडवों की सेना को देखकर घबरा गया था, डर गया था, लेकिन वो छुपाना चाह रहा था कि नहीं नहीं मैं डरा नहीं। इसलिए गुरु द्रोण के पास गया। अभी आगे के श्लोक में और क्लियर हो जाएगा। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, अनिता जी आप पढ़ोगे अनुवाद? जी प्रभु जी। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं यूलं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अनुवाद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? एक मिनट जाइए। तो जी। देखिए क्या बोला यहाँ पर दुर्योधन ने जाके गुरु द्रोण को कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो, व्हाट इज द रीजन? एक्चुअली एक हमारे आचार्य हुए, उनका नाम है मधुसूदन सरस्वती। वो अद्वैत वादी थे, लेकिन बाद में वो चेतन महाप्रभु से दीक्षा लेने गए, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाई। वो जीवन काल में वो वैष्णव बन गए थे, वो अच्छे भक्त बन गए थे वो। तो वो बड़े महान विद्वान थे, बहुत ही प्रकांड विद्वान, संस्कृत के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, बहुत उनको सभी लोग मानते थे, उनका भय था। तो वो इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बोलते हैं कि दुर्योधन बोल रहा है पांडु पुत्राणाम आचार्यम, मतलब आप जो है एक्चुअली में आप जो आचार्य, हमारे आचार्य नहीं हो, आप तो क्या हो, आप पांडु के आचार्य हो। ऐसा करके वो उनको कटाक्ष कर रहा है कि देखो, वही कहना चाह रहा है पांडुओं के आचार्य देखो। एक्चुअली क्या था कि धृष्टद्युम्न के बारे में दुनिया जानती थी कि ये जो है गुरु द्रोण की मृत्यु करेंगे, इसीलिए उनका जन्म किया है। और ये यही धृष्टद्युम्न जब वहां पर गए थे, अपना क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, गुरु द्रोण के पास ज्ञान लेने के लिए जब वहां पर गए, तो गुरु द्रोण को पता था कि ये मेरी मृत्यु के लिए ही पैदा हुआ है। फिर भी जब वो धनुर्विद्या सीखने गए, युद्ध कला सीखने गए, तो गुरु द्रोण ने उनको पूरी तरह कला सिखाई, कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सारे जितने शिष्य थे, कौरवों को, पांडवों को, सबको अच्छे से पुरस्कार बना, ज्ञान जब बांटा उन्होंने तो ज्ञान में कोई भेदभाव नहीं किया। ये ब्राह्मण का गुण होता है, वो ज्ञान सबको बराबर इक्वली बांटेगा। लेकिन वही बात है, जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही ग्रहण कर पाएगा। तो यहाँ जब धृष्टद्युम्न गए कि मुझे आपसे युद्ध कला सीखनी है, युद्ध के कौशल सीखने हैं, तो वो जानते थे पहले ही कि ये जो है मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी उन्होंने बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के उनको पूर्ण ज्ञान दिया, पूरा ज्ञान सिखाया। जो ज्ञान अर्जुन को दिया वही ज्ञान उन्होंने इनको दिया, वही ज्ञान अर्जुन को दिया, बिना किसी पक्षपात के। तो ये सब होने के बाद दुर्योधन बोल रहे ना, पश्येताम पांडु पुत्राणाम, कि द्रुपद पुत्रेणा, खास तौर से बोल रहे हैं पांडु पुत्रों के आचार्य। क्योंकि क्या है कि ये बात दुर्योधन ये बात जानते थे कि हालांकि गुरु द्रोण हमारे खेमे में खड़े हुए हैं और अजय भी हैं, लेकिन एक उनका कमजोरी है। कमजोरी क्या है कि इनका पांडु के प्रति स्नेह बहुत अधिक है। तो चूंकि इनका पांडु के प्रति स्नेह बहुत अधिक है, तो ये अपने पूरे दमखम से नहीं लड़ेंगे। मैं क्लास दे रहा हूं अभी, पूरे में दमखम से नहीं लड़ेंगे वो। तो वो उनको प्रिवोक करना है एक्चुअली में, कि देखा आप कितने मूर्ख हो और वो कितना बुद्धिमान है। इसी को सिखाई थी ना आपने विद्या कला। अभी देखो यही आपका शिष्य आप ही के सामने आपके विरोध में आपको मारने के लिए खड़ा है। क्यों सिखाई आपने?
तो आप मूर्ख गुरु हो, इस तरीके से उनको बोल रहा है। लेकिन द्रुपद पुत्रेणा, द्रुपद पुत्रेणा क्यों बोल रहा है? उनको उकसाने के लिए। याद है द्रुपद? कौन द्रुपद है? द्रुपद का पुत्र है ये, धृष्टद्युम्न। और ये द्रुपद कौन है? ये वही द्रुपद है जिसने आपको भरी सभा में सबके सामने बेइज्जती करके भगाया था। आप तो गए थे दोस्ती का वास्ता देने के लिए, लेकिन इसी द्रुपद ने आपको भरी सभा में सबके सामने, महाभारत में अच्छा वर्णन है इसका, भगा दिया था उसने, अपमानित करके। तुमने उस बातों को, बचपन की मित्रता को गंभीरता से कैसे ले लिया? तो बचपन की बात थी, बचपन में तो राजा रंग दोनों शिष्य एक साथ गुरुकुल में पढ़ते लिखते खेलते हैं। इस तरह से उनको अपमानित करके भगाया था। तो बोले उसी द्रुपद क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको क्रोध आए, वो उनको उसको समझिए, वो गुरु द्रोण को उकसा रहे हैं ताकि अपने पूरे दमखम से लड़े। ये अपने पूरे दमखम से लड़े, इसलिए वो उनको उकसा रहे हैं। ये बात थी। वो उनको उकसाने के लिए बोल रहे हैं। और बोल रहा तब शिष्य न धीमता, द्रुपद के पुत्र ने और तुम्हारे शिष्य। किसने? द्रुपद का पुत्र है और आपका शिष्य, वो कौन है? धृष्टद्युम्न। उसने कितने विशाल तरीके से सेना को, पांडवों की सेना को सुसज्जित किया है। आपसे सीखा और आपके विरोध में खड़ा हो गया है आज। फिर आप इतने मूर्ख थे कि आपने जो है उनको सिखा दिया। ये बात है। पांडुपुत्राणाम, ठीक है ना? चलिए अब आप अनुवाद पढ़िए अनिता जी, जहां मैं बोलूंगा और रुक जाइए। जी। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहे थे कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो वो सब क्यों उन्होंने बोला आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं दुर्योधन जी की, हालांकि हम बहुत शक्तिशाली हैं। एक्चुअली उनको तो पता ही है, दुर्योधन ये बात जानता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, कॉन्फिडेंट है वो पूरी तरीके से। ये बात आगे भी आने वाली है कि दुर्योधन पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि हमारी जीत सुनिश्चित है, हमें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी तरफ पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म अजय है, एकदम गुरु द्रोण है। इतने लोग हैं तो हम तो कहीं से हार सकते ही नहीं, हमारा कोई चांस ही नहीं है हारने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों का अटैचमेंट है पांडवों की तरफ, स्नेह करते हैं। ये बात दुनिया जानती थी कि पितामह भीष्म भी पांडवों को बहुत स्नेह करते थे, गुरु द्रोण भी पांडवों को स्नेह करते थे, विशेष लगाव था उनका पांडवों से। हालांकि वो इसलिए लगाव करते थे क्योंकि पता है धर्म के पथ पे चलने वाले लोग, और कौरव अधार्मिक है, दोनों इस बात को जानते थे। समय समय पर वो धृतराष्ट्र को चेतावनी भी देते रहते थे कि तुम्हारे बच्चे गलत कर रहे हैं, इनको रोको। धृतराष्ट्र आसक्ति के कारण, पुत्र मोह के कारण बोलते नहीं थे कुछ उनको। तो वो ये चेतावनी दे रही है, भैया आप हमारे आचार्य नहीं, आप पांडवों के आचार्य हो, तो हमारे आचार्य बनो, हमारी रोटी खाते हो। और देखो आपने जो काम किया था, धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी आपने, अब वो धृष्टद्युम्न ने आप इसे सीख कर आप ही के विरोध में व्यूह रचना कर ली है, ये बोला है।
तो आप सतर्क रहिए, कमजोर मत पड़िएगा और पांडवों के प्रति कोई उदारता का भाव मत रखिए, नहीं तो हम लोग युद्ध हार सकते हैं। इस तरीके से दुर्योधन ने उसको जो है वो किया, वार्निंग, चेतावनी दी। अब इसके बाद दुर्योधन क्या करेंगे, सब उनके नाम गिनाना चालू करेंगे। पढ़िएगा आप, श्वेता कुमारी जी आप पढ़ोगे अनुवाद? पहले मैं श्लोक पढ़ लूं। अन्न शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदत्तश्च महारथा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? हाँ बिल्कुल पढ़िए। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हालांकि ये बात सही थी दुर्योधन की दृष्टि से कि पांडवों की सेना धृष्टद्युम्न ने रची है, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं है उसको जीतना, क्योंकि अगर हमारे गुरु जी, गुरु द्रोणाचार्य, वो तो मेरे पक्ष में है और वो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, अधिक विद्या के, धनुर्धर विद्या के ज्ञाता हैं, युद्ध कला के ज्ञाता हैं, निपुण भी हैं बहुत। पूरी धरती में इनके समान पितामह भीष्म अगर छोड़ दें तो वह गुरु द्रोण के टक्कर का कोई भी व्यक्ति नहीं। लेकिन उसमें मेन भय किससे था? भीम और अर्जुन से। भीमा अर्जुन समायुधि। सबसे पहले दुर्योधन को तो भय था भीम से, तो उसने सबसे पहले नाम बोला, भीमा का बोला। देखिए, अन्य शूरा महेश्वासा, अन्य यानी अन्न, शूरा यानी वीर, और महेश्वासा यानी महान धनुर्धर, इनको देखो। तो पहले उसने किसका नाम बोला है? भीम का नाम बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि उसे यदि दुर्योधन इस बात को जानते थे, यदि मुझे कोई इस दुनिया में मार सकता है तो एक ही आदमी पूरी धरती में, और वो है भीम। इसके अलावा मुझे कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने भीम का नाम लिया, अर्जुन का नाम ले लिया, ये ऐसे सब महान धनुर्धर यहाँ शामिल है। भीम और अर्जुन तो है, और इनके अलावा और भी धनुर्धर हैं। भीम अर्जुन तो है ही, ये तो मान ही लो आप। इसके अलावा कौन कौन है? तो बोल रहे हैं महारथी युयुधान है, विराट है। युयुधान कौन है? ये भी एक योद्धा है। विराट के रहा तो आप लोग जानते हैं कि विराट जब पांडवों ने अज्ञातवास मिला था उनको 13 साल के वनवास के बाद, 12 साल के वनवास के बाद, तो 1 साल वो लोग अज्ञातवास में रहे थे, तो वो विराट राजा के ही रहे थे, किंग विराट। वहां पर जो है अर्जुन ने अकेले ने, जो पांडवों की सेना खड़ी है ना, सॉरी कौरवों की सेना, जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे महारथी थे, उन सबको अकेले अर्जुन ने हरा दिया था। अकेले ने, अकेले हराया था। कोई सेना नहीं था, अर्जुन अकेला रथ पे था, और विराट राजा का लड़का था जो सारथी बन गया था, अर्जुन ने बनाया था उनको। अकेले सबको हराया था। और लेकिन पता नहीं क्यों कर्ण अपने आप को फिर भी इतना मूर्ख था कि वो अपने आप को अर्जुन से श्रेष्ठ समझता था, जबकि कर्ण को अर्जुन ने कई बार हराया है। एक बार तो विराट युद्ध में हराया, अकेले ही निपटा दिया, कर्ण भी उसमें थे। फिर उसके बाद गंधर्वों की एक बार लड़ाई हुई थी, तो जब पांडव अज्ञातवास में थे तो ये लोग क्या गए थे, कौरवों को, कौरव लोग पांडवों को चढ़ाने गए थे अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए। हम कितने धनवान हैं, हम क्या महलों का जीवन जी रहे हैं, क्या तुम लोग रूखी सूखी रोटी खा के नंगे भिखों का जीवन जी रहे हो। किसी बात के समय में गरीब आदमी को इज्जत नहीं है चाहे वो कोई भी हो। तो तो वो दिखाने गए थे उनको, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि गंधर्व लोग भी वहां पर आए हुए थे। तो गंधर्व में एक लड़की थी जो दुर्योधन को पसंद आ गई, तो उन्होंने उससे कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की थी दुर्योधन ने। उसके बदले में उन्होंने छेड़ दिया था उस लड़की को। तो उसके गंधर्व सारे आ गए और फिर युद्ध हुआ दोनों में। दुर्योधन की सेना में कर्ण वर्ण सब लोग थे। उस टाइम पितामह भीष्म और गुरु द्रोण नहीं थे, बाकी पूरी सेना थी। गंधर्वों ने उनको बच्चों की तरह हरा दिया था और बांध के ले गए थे एकदम।
तब पिता युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा था। अर्जुन ने जीत करके गंधर्व को हराया था और फिर इनको कर्ण और दुर्योधन को मुक्त कराया था। तो कर्ण तो ऑलरेडी कई बार हारा युद्ध में, विराट युद्ध है, गंधर्व का युद्ध, एक दो जगह और भी है जहाँ कर्ण ऑलरेडी हार चुका है। और फिर द्रुपद द्रुपद महाराज कौन है? कुंती देवी के, सॉरी, द्रौपदी देवी के पिता, दृष्टद्युम्न के पिता, ये भी अपने आप में महारथी है। तो ये सब जो है बड़े बड़े लोग थे इनकी सेना में। अभी इसमें महारथी शब्द आया है तो मैं आपको बता दूं कि महारथी किसको बोलते हैं। 3 शब्द होते हैं, महारथी, अतिरथी, फिर रथी और अर्धरथी, ऐसा होता है। तो महारथी का मतलब ये होता है, जैसे युवान है, विराट है, द्रुपद है, इनका नाम आया है, तो महारथी का मतलब होता है कि ऐसा योद्धा जो अकेले 10,000 लोगों की सेना से अकेले निपट सकता है, उसको बोलते हैं महारथी। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बताते हैं पीठिका में, महारथी यानी ऐसा व्यक्ति जो कि 10,000 लोगों की सेना से अकेले निपट सकता है। फिर उसके ऊपर होता है एक अतिरथी। अतिरथी किसको बोलते हैं? अतिरथी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा योद्धा या ऐसा शूरवीर जो कि असीमित लोगों से, अनलिमिटेड लोगों से अकेले लड़ सकता है, उसको बोलते हैं अतिरथी। तो अतिरथी हो गया, महारथी हो गया। फिर इसके बाद आता है एक रथी। एक रथी का मतलब ये होता है कि ऐसा योद्धा जो कि 1,000 लोगों से अकेले लड़ सकता है, उसको बोलते हैं रथी। तो रथी हो गया, महारथी हो गया, अतिरथी हो गया, और फिर होता है अर्धरथी। अर्धरथी का मतलब ये होता है कि ये ऐसा व्यक्ति, ये केवल एक व्यक्ति से ही लड़ पाएगा। ये पैदल पैदल से लड़ेगी, और घोड़े पे तो घोड़ा घोड़े वाले से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, इस तरीके से। तो दुर्योधन की तुलना, युयुधान की, विराट की, इनकी तुलना किससे कर रहा है? आ, महारथी से कर रहा है। महारथी यानी कौन? एक्चुअली ये जो युयुधान का एक नाम सात्विकी भी है। ये भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र भी थे और भक्त थे, यदुकुल से थे, ये मतलब द्वारका से आए थे। ये यादव कुल के वीर योद्धा, महान शूरवीर थे, धर्मनिष्ठ थे, धर्मपरायण थे और धर्म कौशल से परिपूर्ण थे। अगर आपने प्रभुपाद जी की पढ़ी हो ना कृष्णा बुक, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ा होगा, तो उसमें एक मणि का किस्सा आता है। तो सात्विकी का नाम उसमें आता है, उनका ही वर्णन था। कुल मिला के यादव कुल के थे, वृष्णि वंश थे, भगवान श्री कृष्ण के बहुत करीबी थे, उनके भक्त थे, परम मित्र थे, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत अधिक निष्ठावान रहते थे। ये धनुर्विद्या भी अच्छे से जानते थे, गदा युद्ध में भी निपुण थे एकदम। तो इससे इनका नाम उन्होंने बोला है। अब आप पढ़िए, तात्पर्य पढ़ लिया ना? जी पढ़ ली। ये बात थी। अब वो आगे के लोगों का वर्णन बताएंगे, और कौन कौन उनकी सेना में वो बताएंगे। दृष्टिकेतु स्थान का सिरंजन दृष्टिकेतु चेकितान दृष्टकेतु चकिताना काशीराजस्य वीरवान पुर्जन्ति कुंती भोजश्च सेबजश्च नरपुंगवा। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीज, कुंती भोज तथा शिव, ये सब महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो उसने बताया किसको? गुरु द्रोण को बता रहा है। समझिए आप बात, हो गया गुरु द्रोण, देखो कौन कौन खड़ा हुआ है पांडवों की सेना में। धृष्टद्युम्न सेना से जाइए, इनका सेनापति है ये, और इनकी सेना में उसने बताना चालू किया। भीम अर्जुन तो है ही, भीम अर्जुन को उसने ज्यादा नहीं बोला है। बता सकता है क्या कारण है, ज्यादा क्यों नहीं बोला? सोचिए थोड़ा, वो तो बड़े महान योद्धा है। हाँ, भीम को पहले क्यों बोला वो तो मैंने आपको बता दिया। वो तो स्वाभाविक था कि महान वो, उनको भय था मृत्यु का, यदि कोई मुझे मारेगा वो यही मारेंगे। लेकिन क्या कारण है कि वो प्रश्न क्या था मेरा?
राजा क्यों नहीं माना प्रभु जी, आपने ऐसे बोला। क्या? भीम को, अर्जुन को आपने बोला कि भाई राजा क्यों नहीं माना करके ना। राजा नहीं माना, नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था। राधा क्यों नहीं बोला। बराबर है कि सबका परिचय दिया, लेकिन भीम अर्जुन का बस हल्का सा नाम बोल के चले गए। क्यों? इसका रीजन ये है कि देखिए, मान लो कि कोई बड़ी टीम होती है ना, कोई बड़ी टीम है, तो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो सबको तो पता होता कि ये तो आकर धूम मचाएगा तो मेन मचाएगा। नायक थे प्रभु जी, क्या हुआ? मेन नायक थे। हाँ, ठीक है माता जी, ओके। आप लोग को जो बोलना हो तो हाथ रेस करके बोलिएगा, ठीक है। तो आ, उन्हें पता था क्रिकेट टीम, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की टीम थी, जो लोग क्रिकेट जानते होंगे तो पता होगा कि सचिन को तो पता ही है भैया तो सबसे बड़ा है ही, तो वो तो है ही, उसका उसका क्या आ रहा है, इसके अलावा और भी कौन कौन है, ये बात है। इसलिए वो इन लोगों का नाम गिना रहा है कि राजा चेकितान थे। राजा चेकितान कौन? ये भी शूरसेन राज्य के निवासी थे, भी बड़े मतलब भगवान कृष्ण के कुल से संबंधित थे, वैष्णव वंश से संबंधित थे, ये भी बहुत महान योद्धा थे। काशीराज, ये भी सब महान योद्धा थे। और पुरजीत, ये भी लोया थे। कांत, कुंती भोज, सब महान महान योद्धा थे एकदम। इसके बाद श्लोक क्रमांक ये आ जाएगा अपना, श्लोक क्रमांक 6। युधामान्यु, अनुवाद कौन पढ़ेगा? कविता अग्रवाल माता जी, आप पढ़ोगे क्या अनुवाद? मैं पढ़ देती प्रभु जी। ठीक है। विधामान्युमश्च विक्रांता उत्तम भोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युद्धमनु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोज सुभद्रा का पुत्र था। द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौज, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सब जो, ये भी कौन है? महारथी हैं। तो महारथी कौन होता है, किसको बोलते हैं? जो उच्च कोटि के प्रभु जी महारथी होते हैं, बताया युद्ध युद्ध करने वाले उच्च कोटि के। ना, वो तो होते हैं। अभी मैंने बताया ना अंतर। जो महारथी, अकेले, हाँ प्रभु जी जी। 10,000 लोगों को मार। लोगों के सर साथ एक लड़ मिनट सकते। एक मिनट एक मिनट, आप लोग प्लीज हाथ उठाना सीखो। डायरेक्ट नहीं बोला जाता ऑन साइड पे, एटिकेट है क्लास का। जिसको उत्तर देना है आप अपना हैंड रेस करो, फिर मैं नाम बोलूंगा, फिर आप बोलो। रिकॉर्डिंग हो रही है तो समझिए आप, मेरे को ये बड़ी परेशानी फेस होती है। जिसको बोलना है आप अपना डायरेक्ट मत बोलिए। यस योगेश चावला जी बताइए। प्रभु जी, जो 10,000 सैनिकों से एकदम लड़ सकता है। हाँ, उसे बोलते हैं महारथी, ठीक है। और अतिरथी किसको कहते हैं? हाथ उठाइए। बताइए अनीता जी। प्रभु जी जो अकेले ही असीमित सेना से लड़ सके। गुड, वेरी नाइस। जो के लिए सेना से लड़ सकता है उसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी लोग अपना हाथ हटा लीजिए, रिमूव कर लीजिए। और रथी किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए, बताइए। कांता 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 जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अकेले ही एक बंदे से लड़े प्रभु जी, एक योद्धा से, एक योद्धा से, जैसे घोड़े का आपने बताया था, हाथी का हाथी से। एक हाथी से बढ़ेगा। जो पैदल है, पैदल का पैदल से। ये नियम रहता था युद्ध का। ऐसा नहीं है कि जो हाथी पे बैठा हो पैदल से लड़ लेगा, ऐसा कभी नहीं होता था। युद्ध के नियम होते थे। घोड़ा घोड़ा घुड़सवार है, वो घुड़सवार से लड़ेगा। तीरंदाज तीरंदाज से लड़ेगा। भाले वाला भाले से लड़ेगा। इस तरीके से ये होता था। ऐसा, इस तरह से उनका वो था, वितरण था। फिर बोल रहा सुभद्रा का पुत्र, तो आप जानते हो सुभद्रा का पुत्र कौन था? अभिमन्यु, ठीक है ना। फिर द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, आपको पता है बात? द्रौपदी के पति भी थे और पुत्र भी उसके 5। तो आप में से कोई बता सकता है द्रौपदी के पुत्रों के नाम? हाथ उठाई, डायरेक्ट नहीं बोलिएगा।
द्रौपदी के पुत्रों के नाम किसी को पता है? 5 पुत्रों के नाम, 5 में से 2 पता हो, 3 पता हो, 1 पता हो? नहीं पता प्रभु जी। हाँ तो ठीक है। द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला था प्रतिविंध्य। प्रतिविंध्य जो कि युधिष्ठिर महाराज से हुआ था। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दूसरा था सुत सोम, जो कि किससे हुआ था? भीम से हुआ था। प्रतिविंध्य, सुत सोम, और फिर शुत कीर्ति। शुत कीर्ति किससे हुआ था? अर्जुन जी से हुआ था। फिर शतानिक, शतानिक हुआ था नकुल से। और शुत सेना वो सहदेव से हुआ था। इस तरह द्रौपदी के 5 पुत्र थे। मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रतिविंध्य, सुत सोमा, शुत कीर्ति, शतानिक और शुत सेना। इस तरह से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए थे। और 5 पांडवों से एक पुत्र हुआ था उनको। और इन्हीं 5 को ही अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में जब ये सो रहे थे तो अश्वत्थामा ने अनीति से छल से सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी थी। अश्वत्थामा ने महान पाप किया था जिसको दुर्योधन ने भी इसकी भर्त्सना की थी। ये 5 पुत्र थे जिनको सोते हुए गर्दन काट दी थी। और दुर्योधन को जाके बोला था कि देखो मैं 5 पांडवों की मूर्ति ले आया। दुर्योधन तो पड़ा हुआ करा रहा था, घायल अवस्था में था, जंगा टूट चुकी थी, दोनों क्षतिग्रस्त हो गया था, मरने वाला था, अंधेरे का समय था। क्योंकि मुंडे हाथ में रखकर दुर्योधन को समय संकेत हो गया। उसे लगा कि नहीं, ये पांडवों का जो है ये खोपड़ी नहीं है। तब उसने बोला तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, पांडव नहीं है, बताओ कौन कौन है। तब उसने बोला ये पांडवों के 5 पुत्र हैं ये। दुर्योधन बहुत दुखी हुआ, उसने बहुत डांटा, तुमने निरीह बच्चों को क्यों मारा, वो भी सोते हुए? तो महान जघन्य पाप किया है। तो 5 बच्चे जिनका कोई दोष नहीं है वो सो रहे हैं और आप उनको मार के ले आए। तो उसके लिए दुर्योधन ने भी उसकी भर्त्सना की थी अश्वत्थामा की, तुमने क्यों मारा। तो ये सब लोग खड़े थे पांडवों की सेना में। वो बोल रहे थे सारे के सारे जो है ये महारथी हैं। उत्तम मौजा, सुभद्रा, द्रौपदी, ये सब महारथी हैं। तो ये सब बता दिए उन्होंने इनके नाम। उत्तम मौज से अभी जो है पांचाल के राजा द्रुपद थे ना, उनके रिलेटिव थे उत्तम मौज, जिनका नाम आया है। ये द्रुपद जो थे उनके एक रिश्तेदार थे उत्तम मौज। ये भी बड़े योद्धा थे, पराक्रमी योद्धा थे ये भी। बल्कि द्रुपद की सेना में भी एक सेना नायक थे, वो भी इनकी तरफ खड़े थे। अब फिर अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 7। नन्ना दया जी आप पढ़ोगे? पढ़ सकते हो अनुवाद? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 7 में श्लोक पढ़ता हूँ, आप अनुवाद पढ़िएगा। अस्माकं तु विशिष्टानि बोधादिजोत्तमा नायका मम सेनस्य संज्ञार्थार्थतान् ब्रवीमि ते। प्रभु जी पढ़ो। हाँ पढ़िए। अर्थात क्या हो गया इसमें? मुझे एक सेकंड से। अर्थात किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो देखिए अभी तक तो उसने क्या किया, पूरी तरह से पांडवों की सेना का वर्णन कर दिया, ठीक है ना। इतने सारे योद्धा का वर्णन किया उसने। कितने योद्धा थे? भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंतीभोज, शिव, युधामन्यु, उत्तम मौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथियों का वर्णन उसने कर दिया। देखिए भीम अर्जुन तो अतिरथी में आते हैं, ठीक है, बाकी उसने महारथियों का वर्णन पूरी तरह से कर दिया यहाँ पर। ये सारे इसके अलावा इनके महारथी भी हैं। अब इसके बाद वो अपनी सेना का वर्णन कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो सेना का वर्णन क्यों कर रहे हैं, कि वो पांडवों की सेना को देखकर भयभीत हो गए हैं। तो मान लो
गुरु द्रोण बोले अरे तुम क्यों बता रहे, तुम मुझसे डर गए हो क्या पांडवों से? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अरे नहीं, मैं क्यों डरूंगा भाई, मैं तो पितामह भीष्म, मेरे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि उनकी सेना में कौन कौन है, और अब मेरी सेना भी देख लो, मुझे क्या का डर। सच बात है कि अंदर अंदर वो भयभीत हो गए हैं। बल्कि वो गुरु द्रोणों को इंगित कर रहे हैं कि आप ध्यान रखना, यार धृष्टद्युम्न जो है वो आपको मारने के लिए पैदा हुआ, ये वही है जिसको आपने बेझिझक सारे सेना के रहस्य सिखा दिए थे, जानते हुए कि आपको मारेगा। ऐसा क्यों बोला? ताकि वो पांडव के प्रति उदार नहीं बने, मृदु ना रहे, उनको उकसाने के लिए। अब वो बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किसको ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है? गुरु द्रोण, कि आपकी सूचना के लिए अब मैं अपनी सेना के लोगों को बताना चाहूंगा। तो अपनी सेवा का वो वर्णन करेंगे। रामेश्वरी जी, आप पढ़ोगे अनुवाद? मैं श्लोक पढ़ता हूँ। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्णश्च कृपश्च समन्तिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्थैव च। मेरी सेना में इसमें आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। अब अपनी सेवा बताइए। गुरु द्रोण पहले मेरे सामने आप खुद हो, फिर पितामह भीष्म अजय है, कर्ण महान योद्धा, कृपाचार्य महान योद्धा, अश्वत्थामा महान योद्धा, विकर्ण, विकर्ण को ना दुर्योधन का भाई है, और सोमदत्ता का पुत्र भूरिश्रवा है। ये आज तक इनकी विशेषता क्या, इनके नाम क्यों गिना रहा है कि आज तक जब भी इन्होंने युद्ध किया, ये कभी युद्ध में हारे नहीं, सदैव विजयी रहे, ये बोल रहे हैं, अपनी सेना का वर्णन कर रहे हैं। अनुवाद पढ़िए रामेश्वरी जी। तात्पर्य। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा भाईलोकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ में राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता जो सदैव विजयी रहे हैं, तो जिनका नाम बताया ना, कभी हारे नहीं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ता कौन है? भूरिश्रवा। भूरिश्रवा एक राजा थे, भी काफी कौरवों के कौरवों के प्रति समर्पित थे, लेकिन बड़े महान योद्धा थे। तो उनका पुत्र था सोमदत्त, वो भी बड़ा शूरवीर था। तो वो जो है वो मेरी तरफ है। फिर कर्ण है उनकी तरफ, कर्ण भी उनकी तरफ है। और फिर कृपाचार्य की जुड़वा बहन, द्रोणाचार्य को भाई, ठीक है। तो कर्ण भी जो उनकी तरफ में, ये बड़े बड़े लोग मेरी तरफ हैं। अब बाकी लोग का वर्णन करेगा वो, है ना। अनुराधा सिखी, सिखी जी आप पढ़ोगे अनुवाद? जी प्रभु जी। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तत् जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हरे कृष्ण। अनुवाद, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो और ये तो है ही मेरी सेना में, इसके अलावा अन्य लोग भी हैं। अन्य च बहवः शूरा, शूरन अन्य लोग भी बहुत सारे, भवन अनेक महावीर मेरे इसमें हैं। किस लिए? मदर्थे तक्त जीविता, मेरे लिए अपना प्राण न्योछावर करने को आतुर है, ये बात है। अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। जहाँ तक अन्यों का यथा यद्दत्र जयदत्त जयदत्त कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में
सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति अस्वस्थ था। तो जहां तक अन्य अन्य कौन कौन है, जयद्रथ, जयद्रथ बहुत बड़ा योद्धा था, आप जानते हैं। जयद्रथ ने अर्जुन ने शपथ लेकर जयद्रथ को मारा था। तो जयद्रथ ने क्या किया था कि अभिमन्यु को घुसने नहीं दिया था ना, और अभिमन्यु को जयद्रथ जो है रणनीति दी बनाई थी गुरु द्रोण ने कि जयद्रथ जो है वो अर्जुन को काफी दूर ले गया था, और इसी दौरान अभिमन्यु को घेरे में फंसा लिया गया था। चक्रव्यूह की रचना करी थी गुरु द्रोण ने। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से बाहर आना जाना नहीं आता था, और पांडव लोग जा नहीं सके क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ना केवल एक ही व्यक्ति जानता था, वो था अर्जुन। और अर्जुन को जयद्रथ काफी दूर लेके चले गए थे ललकारते हुए। ये रणनीति थी गुरु द्रोण ने कि अर्जुन को हटा देंगे, अभिमन्यु को जो है हम आराम से घेर लेंगे। और वहां पर इन्होंने सारे युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए सबने बड़ी बेशर्मी से एक अकेले योद्धा को सब लोगों ने मिल के मारा था। जबकि युद्ध का नियम ये था कि एक व्यक्ति से एक ही व्यक्ति लड़ेगा, एक से साथ दो नहीं लड़ सकते, तीन नहीं लड़ सकते। लेकिन वहां पर पहला जो नियम तोड़ा गया वो कौरवों ने तोड़ा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में रचना करी, या फिर युधिष्ठिर महाराज देखा उन्होंने चक्रव्यूह रचा, चक्रव्यूह तोड़ना तो आता ही नहीं घुसना। तो अभिमन्यु ने बोला मेरे को तो आता है, ठीक है जाओ। तो ये घुसते घुसते अंदर घुस गए थे, आखिरी चक्रव्यूह में घुसे थे तोड़ के। वहां पर सब ने घेर लिया था जितने योद्धा थे वहां पर। गुरु द्रोण भी देख रहे थे, यहाँ पे पितामह भीष्म भी देख रहे थे, सब ने मिलकर घेर कर उसको अकेले को मारा, अकेले को। तो इस तरह से जो है ये हो गया। ये जगत का नाम है। कृतवर्मा थे, फिर शल्य है, ये तो समर्पित थे दुर्योधन के लिए कि हम प्राण की आहुति दे देंगे। तो इससे दुर्योधन को काफी विश्वास था कि नहीं ये भी मेरा सपोर्ट है तो मैं जीतूंगा। ये सब उनको काफी विश्वास था, ये बात थी। अब ये श्लोक जरा इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। इसको मैं अभी थोड़ा चर्चा करके कल भी चर्चा करूंगा। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तदिष्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए नंदा जी। हैंड रेज कीजिए, कौन पढ़ना चाहता है अनुवाद? पढ़िए नीता जी। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि चलो दो तरह की टीकाएं दी हैं, इस समय भी हो रहा है, हम कल और चर्चा करेंगे। अभी आप समझिए कि यहाँ पर भीम क्या बोलना चाह रहे हैं दुर्योधन गुरु द्रोण को, कि देखिए अपर्याप्तम तदस अस्माकम, कि हमारी सेना का अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब हमारा बल मापा नहीं जा सकता, अनंत बल है हमारी सेना का। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, क्यों क्यों अपर्याप्त है, असीमित है? क्योंकि भीष्म भीमाभिरक्षितम, भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना जो है वो पितामह भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है, उनके द्वारा संरक्षित है। इसीलिए हमारा बल अपर्याप्त है, अनकैलकुलेटिव है, हम सोच नहीं सकते कितना बल होगा। ये बात है, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो अजय हैं। और एक ये कारण नहीं कि हमारे सेना का बल अपर्याप्त है कि वो महान अतिरथी हैं और अकेले ही पांडवों को हरा सकते हैं, वो तो है ही। इसके अलावा पितामह भीष्म की विशेषता क्या, बहुत तीव्र बुद्धि के हैं, युद्ध कौशल में निपुण है। उनको पता है कि कैसे रणनीति बनानी है, कैसे कहाँ पर चक्रव्यूह की रचना करनी है, कैसे कहाँ पर घोड़े वालों को खड़ा करना है, कैसे पैदल वालों को खड़ा करना है। तो युद्ध की रणनीति में वो महान निपुण है एकदम, भीम से भी अधिक निपुण है। पांडव क्या हुआ निपुण होंगे,
बलशाली तो है ही वो, बुद्धि में भी बहुत तेज है। युद्ध के साथ साथ हमारी जो सेना का बल इसलिए पर्याप्त है कि पितामह भीष्म जो है वो बलवान तो है ही सबसे अधिक, बुद्धिमान भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। हमारा बल अपर्याप्त असीमित है क्योंकि हम भीष्म के द्वारा आरक्षित है। और पांडवों का क्या है, इनकी सेना तो कम ज्यादा, इनमें ज्यादा बल थोड़ी लिखा है ना। पर्याप्तम विदित में तेषाम बलम भीमा अभिरक्षितम, देखिए नीचे वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में भीष्म देव का नाम आया है, ठीक है, और नीचे आया भीमा का। तो इन्हीं पांडवों की सेना ये तो अपर्याप्त है, मतलब हमारे सामने तुच्छ है, बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि इसकी रक्षण कौन कर रहा है? भीम कर रहा है। तो भीम में भली बल होगा, हजार हाथी का, 10 हाथी का, लेकिन भीम के साथ प्रॉब्लम है कि वो मोटी बुद्धि का है, उसका दिमाग चलता नहीं है, वो क्या रणनीति बनाएगा। तो हमारी सेना इसलिए असीमित है, असीम शक्तिशाली है, क्योंकि हमारी सेना ऐसे व्यक्ति के द्वारा रक्षित है जो महान बलवान ही नहीं है, महान बुद्धिमान भी है, और युद्ध कौशल में प्रवीण है, दक्ष है। उसको कहाँ पर किसको खड़ा करना है, कैसे चक्र की रचना करनी है, कैसे पॉइंट को सेट करना है, कैसे रणनीति अचानक बदल देनी है, सब में वो दक्ष है। उनका बल अपर्याप्त है, पराक्रम, साहस सब विलक्षण है एकदम उनका। लेकिन पांडवों की सेना का जो रक्षा भीम के द्वारा संरक्षित है, क्या मोटी बुद्धि का है, इसमें बल थोड़ी, थोड़ा बहुत बल होगा, लेकिन बुद्धि से तो मन देना ही है, बात ये है। तो देखिए युद्ध के साथ साथ क्या होता है, व्यक्ति को बल तो है ही, ये बुद्धि भी चाहिए, तब आप जीत सकते हो। इतिहास गवाह है कि कम बल वाला पक्ष बुद्धि की शक्ति से अधिक बल वाली सेना से जीत गया है, ऐसी हिस्ट्री है। दो सेनाएं हैं, एक सेना का बल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेना है, दूसरी सेना के सैनिक कम है, लेकिन वह बुद्धि ज्यादा थी उनके पास, तो वो जीत गए। जैसे उदाहरण है पानीपत की लड़ाई का। मराठा की जब से सेना थी, पानीपत का युद्ध किससे, मुगलों के साथ मराठा का हुआ था ना, किसी को आइडिया है पानीपत की लड़ाई? किसी को नहीं पता है? नहीं पता भाई मुझे। अच्छा अच्छा। 1957 18। तो नेपोलियन का एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनापार्ट जो था अजय माना जाता है, उसकी सेना बहुत विशाल सेना थी, किंतु वो भी कैसे राजा से हार गए थे, जिसकी सेना बहुत छोटी थी मगर उसके अंदर बुद्धि बहुत थी। वो जो था अपना अ, एकदम पारंगत थे वो छोटी सेना वाले, रणनीति में चतुर थे बहुत, कहाँ कौन से पॉइंट बिठाने का, रणनीति अचानक से चेंज कर लेनी है, सब दक्ष थे वो। तो नेपोलियन बोनापार्ट भी हार चुका है। और पानीपत की लड़ाई में भी मराठा सैनिक का बल बहुत अधिक था, फिर भी वो हार गए थे, दूसरी किसी पार्टी से हारे थे वो। उनकी सेना कम थी लेकिन उनके पास बुद्धि बहुत तेज थी। तो युद्ध क्षेत्र में बुद्धि भी चाहिए, बल तो चाहिए ही चाहिए, बुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। कब कैसे रणनीति बनानी, कैसे सामने वाले को घेरना इत्यादि। तो ये बात है। बाकी की चर्चा विश्वनाथ चक्रवर्ती इस टीका पे अपना मत देंगे, वो एकदम अलग है, तो मैं कल बोलूंगा ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो। पर यहाँ पर दुर्योधन ये बात बोल रहे हैं कि हमारी सेना जो है बहुत बलवान है, असीमित बल है, क्योंकि हमारी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित है, और भीष्म देव केवल बलवान ही नहीं है, महान बुद्धिमान, युद्ध कला में प्रवीण है, दक्ष है। एंड दूसरी जो पांडवों की सेना है वो भीमा रक्षित है। वो जो पांडवों की सेना है वो भीम के द्वारा रक्षित है। तो भीम बलवान हो सकता हो, बुद्धि कहाँ है उसमें, और होगी तो पितामह भीष्म के बराबर थोड़ी है, इसलिए हमारी सेना जो है वो बलवान है। तो हमने आज 2 श्लोक कर लिए, लगभग 10 श्लोक कवर कर लिया लगातार। अब किसी का कोई प्रश्न है क्या इस विषय में? प्रभु जी एक बार दोबारा से द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम बता दीजिए। प्रतिविंध्य, श्रुत सोमा, श्रुत कीर्ति, श्रुतानि, श्रुत सेना। ठीक है।
प्रभु जी। ये सनीता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी आपने जो ये महारथी अतिरथी का अंतर बताया था, एक रथी और अर्धरथी ये भी बताया था ना प्रभु जी आपने। इसमें एक रथी में बताया था कि जो योद्धा 1000 लोगों से अकेला लड़ सके, और अर्धरथी में बताया था कि एक योद्धा एक प्रकार के रथी से ही लड़ सकता है। ऐसा ये मीनिंग ये सही लिखा है प्रभु जी मैंने? फिर से बोलिए एक बार। क्या? एक रथी योद्धा वो होता है जो 1000 लोगों से अकेला लड़ सके। हाँ जी, बराबर है। और अर्धरथी जो योद्धा एक प्रकार के ही योद्धा से, जैसे अगर वो घुड़सवार है तो घुड़सवार से, या पैदल है तो पैदल वाले हाँ, रथी से। बराबर। जी ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, अमृता माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कह रहे हैं कि एक चेकितान कोई जगह का नाम है, कोई राजा का नाम है, क्या है कुछ समझ में नहीं आया। चेकितान एक योद्धा है। तो कहाँ के राजा? चेकितान कहाँ के राजा थे? काशीरा तो समझ में आ रहा है। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। ये शूरसेन राज्य के निवासी थे और राजा शरद्वान के वंशज माने जाते हैं। कुल मिला के ये भगवान कृष्ण के वंश से संबंधित है, बोलता है वृष्णि वंश, उससे संबंधित है वो। किससे वंश से? भगवान कृष्ण के यदुकुल से। जी यदुकुल से सुरसेन संबंधित राज्य के राजा थे और और भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण का वंश कौन सा है पता है आपको? यदुवंशी। हाँ, यदुवंशी। यदुवंशी उनको बोलते हैं। वैसे उनका जो कुल का नाम है उनको बोलते हैं वृष्णि। तो वृष्णि वंश से संबंधित थे वो। वंश। काफी पराक्रमी राजा थे ये। तो ये लड़ रहे थे। ठीक है, ठीक है। जी ओके, थैंक यू। मेरे को अगली क्लास में जाना है तो हम कल मिलेंगे हैं। एक मिनट, कुछ नए लोगों के चेहरे देख रहा हूँ, थोड़ा मैं उनका परिचय लेना चाहता था। अ, अनिरुद्धा सखी देवी जी, आप बता सकते हो थोड़ा अपना परिचय वीडियो ऑन करके? मैं जानता हूँ कि नहीं जानता। अच्छा, ऑलरेडी ऑन है। अनिरुद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे बोल रहे हैं? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी प्रभु जी। आप कहाँ से हो आप? मैं गया से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या हेमलता माता जी के थ्रू आए आप क्या? नहीं प्रभु जी, भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे थे तब। अच्छा अच्छा, आप मेरी उस क्लास में थे क्या, भक्ति शास्त्री में? जी प्रभु ओ जी। अच्छा, ठीक है, बस मैं वो अनु अनु नाम था, तो अभी 4 हाँ, सितंबर से चेंज हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, इसीलिए बस वही मैं जानना चाह रहा था कि कौन है। मनोज वाजपेयी जी। अन्नू नाम था, कहाँ के? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, हम भी भक्ति शास्त्री में थे, आपकी क्लास लिए थे प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ऐसा कहाँ से हो आप? इटावा से हैं प्रभु जी। क्या बस, अच्छा आप थे क्या? ओके ओके, ठीक है जी जी ठीक जी, है। हम और दोनों लोग थे। अच्छा, अब क्लास अच्छा लगा प्रभु जी, तो फिर मौका मिला तो हम सोचे फिर बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन कीजिए। सुनीता गुप्ता जी को तो शायद मैं जानता हूँ। जी प्रभु जी, मैं भी इटावा से ही हूँ।
अच्छा, आप भी थी क्या उसी में? जी जी, भक्ति शास्त्री कोर्स में थे। और प्रमोद कुमार गुप्ता जी? जी जी, वो प्रभु जी हैं हम लोग। अरे वाह, क्या बात है भाई, दोनों दोनों योद्धा मैदान में। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, मैं एंड करता हूँ, है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।